विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर होता है, ये मौखिक पहले आप जान जाइए। ओके, सबसे पहले आप विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर मौखिक रूप से जान जाइए कि विद्युत विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में एकदम बेसिक सा अंतर है भाई साहब, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, एकदम बेसिक सा अंतर है। ओके, आपको हम कार्य जो था वो बढ़िया समझा चुके थे। ठीक है, देखिएगा आज के क्लास में हम लोग विभवांतर शुरू करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो है हम लोग विभव को थोड़ा सा देख लेते हैं, और विभव और विभवांतर इन दोनों में अंतर भी हम लोग जो है वो समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे एकदम सिंपल सा आपको हम विभव का परिभाषा क्या दिए थे, बोले थे कि जब इकाई धनावेश को अनंत से, जैसे अनंत उस हिस्सा को बोलते हैं जहां पे विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, ठीक है, उसे हम लोग अनंत कह रहे थे। तो जब अनंत से किसी इकाई धनावेश को, यह हमारा क्यू आवेश है, और क्यू आवेश को हम लोग बोलते हैं बिंदु आवेश, और इसके कारण ये विद्युत क्षेत्र अपना तैयार हो गया है। ठीक है, ये जो क्षेत्र तैयार हुआ है ये अपना विद्युत क्षेत्र भाई साहब तैयार है। तो अगर हम इकाई धनावेश को, एकदम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, दिल और दिमाग आके समझिएगा यहां पे, अगर हम इकाई धनावेश को, ठीक है, इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, आपको हम कार्य का परिभाषा बता चुके थे। ठीक है, कार्य को बढ़िया से समझा चुके थे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेकर के जाते हैं, तब विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर अगर हम लेकर के जाते हैं, ठीक है, तो ले जाने में कहां से, तो अनंत से किसको ले जा रहे हैं, इकाई धनावेश को ले जा रहे हैं। तो इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा था, उस कार्य को हम लोग विभव कह रहे थे, यानी विद्युत विभव कह रहे थे। क्लियर हुआ इतना? फिर से, अगर मेरे पास कोई इकाई धनावेश है और अगर ये अनंत पर है, तो अनंत से इसको हम किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं। तो इसको विद्युत क्षेत्र में जब हम ले जाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लेकर के चले गए, तो ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तो इसको हम अनंत से कहां लेके गए हैं, विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र में ले जाने के बाद जो हमको कार्य करना पड़ता है, उस कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। गया दिमाग में इतना? विद्युत विभव किसे कहें, समझ में आया ना? कि अगर हम अनंत से किसी इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र तक लेकर के जाते हैं, तो ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसे हम लोग विभव कहते हैं, यानी विद्युत विभव कहते हैं। आपको हम मोटा मोटी बोले थे कि अगर इकाई धनावेश के लिए काम किया जाता है, ठीक है, अनंत से लाने में इकाई धनावेश के लिए अगर काम किया जाता है, तो उस कार्य को जो है हम लोग विद्युत विभव नाम दिए थे। क्लियर हुआ इतना? ओके, चलिए आगे देखिएगा। अब जब इसको हम विद्युत क्षेत्र में लेकर के चले गए हैं, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में लेकर के चले गए हैं, तो आप देखिएगा विद्युत क्षेत्र तो बड़ी बड़ा होता है। ठीक है, किसी भी आवेश का जब विद्युत क्षेत्र तैयार होता है तो विद्युत क्षेत्र बड़ा होता है। इसमें किसी एक बिंदु पर हम लाए हैं। अब जब किसी एक बिंदु पर लाए तो यहां भी तो हम किसी दूसरे बिंदु पर लेके जा सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में ही ना। ठीक है, तब विद्युत क्षेत्र में अगर हम एक बिंदु से इकाई धनावेश को दूसरे बिंदु तक लेकर जाते हैं, विद्युत क्षेत्र में ही, विद्युत क्षेत्र से बाहर नहीं, विद्युत क्षेत्र में ही, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में ही अगर हम इसको बिंदु P पर मान लिया कि रखे हुए हैं, और बिंदु P से उठा करके बिंदु Q तक इसको हम लेके चले गए हैं, ठीक है, तो ले जाने में, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही, ठीक है, विद्युत क्षेत्र से बाहर नहीं निकलना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर में ही इकाई धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर हम लेकर के जाते हैं, तो ले जाने में जो हमको काम करना पड़ता है, उसी कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। क्लियर हुआ ना? कितना सिंपल भाई साहब डेफिनेशन है दोनों का। ठीक है, एकदम सिंपल सा। देखिए अब इसको उदाहरण लेकर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग को घर में रहना होता है, तो घर में हम लोग किससे डरते हैं, मम्मी पापा से। ठीक है, घर से बाहर जाते हैं तो मम्मी पापा के प्रभाव से क्या हो गए, दूर हो गए हम लोग। तो समझिए कि घर से बाहर है, यानी हम लोग अनंत पर हैं। ठीक है, अब घर से बाहर है तो चल करके अगर हम घर में आएंगे, तो कहां से चल के आ रहे हैं, तो अनंत से चल करके घर में आए हैं, घर के अंदर आए हैं। तो चल करके आने में जो हमको काम करना पड़ जाएगा, वही हमारा हो जाएगा विभव, बोले तो विद्युत विभव। हम लोग रहेंगे इकाई धनावेश। ठीक है, लेकिन अगर हम घर में जो है एक ही जगह तो बैठल नहीं रहेंगे, घर में कन्हू न कन्हू जो है घूमते रहेंगे, तब हम लोग जो है पापा के प्रभाव में घूम रहे हैं ना,
घर में, पूरा घर में जो है किसका प्रभाव चलेगा? मम्मी पापा का। तो उनके प्रभाव में हम लोग घूम रहे हैं। तो अगर हम घर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूम करके जाते हैं और जाने में जो हमको काम करना पड़ेगा, इसी काम को जो है हम लोग विभवांतर कहेंगे। एकदम सिंपल है, ठीक है, चीज भाई साहब एकदम सिंपल है। फिर से, अगर ये इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसे हम लोग विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन अगर विद्युत क्षेत्र में ही, कहां पर? तो विद्युत क्षेत्र में ही अगर हम इकाई धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाते हैं, तो ले जाने में जो अब काम करना पड़ेगा उसे ही हम लोग विभवांतर कहेंगे। या फिर आप सिंपल कह सकते हैं कि विभव के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं। एकदम शॉर्टकट, ठीक है, एकदम शॉर्टकट बोल सकते हैं कि विभव के अंतर को ही जो है हम लोग विभवांतर कह देंगे। बात खत्म। गया था दिमाग में ना? विभव के अंतर को ही हम लोग क्या कह देंगे? विभवांतर। भाई साहब एकदम बात खत्म। ओके, चलिए परिभाषा लेकर के चल रहे हैं ना? ठीक है, परिभाषा लेकर के चल रहे हैं। पहले फिर से हम विभव का परिभाषा लिख देते हैं, तो चीज जो है वो करना हम लोग को आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, विद्युत विभव, ओके, विद्युत विभव। विद्युत विभव का आपको हम परिभाषा क्या दिए थे? ठीक है, विद्युत विभव का आपको हम परिभाषा दिए थे कि इकाई धनावेश को अनंत से, ठीक है, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, लाने में, ठीक है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। उसे विद्युत विभव कहते हैं। है ना? एकदम सिंपल सा, कुछ जान है परिभाषा में? देखिए तो हम लोग ये ना विद्युत विभव का परिभाषा पढ़े थे कि विद्युत विभव किसे कहते थे? तो बोले थे कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, लाने में, ठीक है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ओके, लाने में, ठीक है, लाने में जो कार्य करना पड़ता है, यानी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं। और इसको सूचित किससे कर रहे थे? तो इसे सूचित भी से कर रहे थे, और भी बराबर हमारा हो गया था W बट्टा क्यू नोट। ठीक है, भी बराबर W बट्टा क्यू नोट। और इसका अगर हम एसआई मात्रा का बात करते हैं, एसआई मात्रा का, तो एसआई मात्रा दिए थे इसका वोल्ट। क्या दिए थे? वोल्ट जो था इसका एसआई मात्रा दिए थे। भाई साहब क्लियर हुआ इतना? विद्युत विभव इतना क्लियर हुआ ना? विभवांतर जो है इससे भी हल्का है। क्या बोले हम कि विद्युत क्षेत्र में अगर हम इकाई धनावेश को लेकर के आते हैं अनंत से, तो लाने में जो काम करना पड़ेगा उसे विद्युत विभव कहेंगे। लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि विभवांतर किसे कहते हैं? टॉपिक बदल गया भाई साहब। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस। अब हमसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। विभवांतर बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अब हमसे पूछा जा रहा है। बर्दाश्त करेंगे हम लोग? नहीं ना। क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? क्योंकि हम लोग विद्युत विभव भाई साहब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो परिभाषा एकदम सिंपल सा हम लोग क्या बनाएंगे कि विद्युत क्षेत्र में ही, ठीक है, इकाई धनावेश को अब विद्युत क्षेत्र में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएंगे, और ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को हम लोग जो है विभवांतर कर देंगे। बात खत्म। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं? ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि इकाई धनावेश को, इसका भी परिभाषा इकाई से शुरू करिए। इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर
कहते हैं उसे विभवांतर कहते हैं। बात खत्म, है ना। परिभाषा एकदम आसान कि विभवांतर किसे कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहेंगे, तो इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। गया दिमाग में, या फिर किया गया कार्य को हम लोग विभवांतर कहते हैं। कितना सिंपल, कितना हल्का परिभाषा दोनों का है, ठीक है। विभव का परिभाषा क्या है कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है या विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर, उसे विभव कहते हैं हम लोग। सूचित किससे किए, भी से, और भी बराबर हमारा हो गया W/Q0। इसका ऐसा मात्रा क्या याद किया हम लोग, वोल्ट याद किए हैं। सेम इसी प्रकार से विभवांतर, तब विभवांतर में भी क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। किसके लिए कार्य हो रहा है, तो इकाई धनावेश के लिए कार्य हो रहा है। लेकिन अंतर क्या है कि हम लोग अनंत से विद्युत क्षेत्र तक ला रहे थे विभव में, लेकिन विभवांतर में जो है विद्युत क्षेत्र में ही इकाई धनावेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग ले जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा इसका परिभाषा बन गया कि इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विभवांतर कहते हैं। और इसे भी हम लोग जो सूचित करते हैं, इसे हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, भी द्वारा सूचित करते हैं। इसे हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है भी बराबर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला फिर से हम वही दे देंगे, भी बराबर W/Q0। नहीं तो फिर विभव का अंतर करके देना चाहते हैं तो VB माइनस VA, यानी एक स्थान पर, यानी ये मान लें कि यहाँ पे पहले हमारा इकाई धनावेश था, ठीक है। अब ये बिंदु से हट करके यहाँ पर चला गया तो ये हमारा विभव जो था वो VB कहला गया, यहाँ पर जो हमारा VA कहला गया। तो यही विभव के अंतर को जो है हम लोग विभवांतर यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आप ये भी बोल सकते हैं कि विभव के अंतर को जो है हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में आप ये भी बोल सकते हैं विभव के अंतर को, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। यह भी हमारा डिफिनेशन सही है, सटीक है, एक लाइन का है, ठीक है। नहीं हो जाएगा, भारी चीज है, बोलिए तो भारी चीज है भाई साहब, हमारा ये चीज एकदम हल्का है कि नहीं है, ठीक है। चलिए, गया दिमाग में ना, छप गया ना, आगे बढ़ जाए। चलिए